Hello and welcome to my dear students. Students, as we know, we have started unit first, that is solutions. In today's video lecture, we are going to discuss one very important topic, that is ideal and non-ideal solution. This classification is based on Raoult's law, right? On the basis of Raoult's law, solutions are of two types, ideal solutions and non-ideal solutions. तो ideal solutions क्या होते हैं? These are those solutions in which each component obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. ऐसे solutions जो Raoult's law को follow करें, जो Raoult's law को obey करें, हर एक टेम्परेचर पे, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन, उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल सोल्यूशन कहेंगे. जैसे राउट्स लॉ क्या होता है मैथमेटिकली? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन इक्विवेलेंट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, राइट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ये है हमारे पास मैथमेटिकली राउट्स लॉ, राइट? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं. मतलब यहाँ पे क्या होगा? या तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे राउट लॉ से, या तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे राउट्स लॉ से. मतलब जो हमारा राउट्स लॉ है इसको ये फॉलो नहीं करते हैं. तो पी ए डज़ नॉट इक्वलेंट टू पी नॉट ए काई ए, और पी बी डज़ नॉट इक्वलेंट टू पी नॉट बी काई बी. आपको हमने बताया है ना, जो पी ए होता है दैट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द सोल्यूशन, और पी नॉट ए जो है दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. ये वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का, जिसकी हम बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा है आपको पूरे चैप्टर में कि ए से हम जो है सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और बी से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब भी हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, जैसे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ये 50 ml था, ये भी 50 ml था, तो हमारा सॉल्यूशन जो है 50 ml ही बनेगा. तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, राइट? और यहाँ पे एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, राइट? दैट इज़ देयर इज़ नो चेंज इन एंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, और वी कैन से नो हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग मिक्सिंग, राइट? और जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतना ही इवॉल्व होगा, राइट? सो ये दो प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे कि देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब भी कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में जो है चेंज आ ही जाएगा, राइट? और एंथैल्पी में भी जो है चेंज आ ही जाएगी. इसलिए ये क्या लिखा है? डज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा हमारे पास, राइट? तो याद रखिए एंट्रोपी जो होगा आइडियल सॉल्यूशन का, उसका वैल्यू भी क्या है? इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है. और यहाँ पे भी डेल्टा एस का वैल्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, राइट? दैट इज़ इंक्रीजेज. और डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव, दैट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी, और इसका वैल्यू भी क्या रहेगा? नेगेटिव, दैट इज़ गिव्स फ्री एनर्जी, राइट? तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारे पास इंट्रैक्शंस होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, राइट, सॉल्यूशन के अंदर, वो सिमिलर होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल इंट्रैक्शंस होते हैं सॉल्वेंट के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ और सॉल्यूट का सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है? लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो है ये इंट्रैक्शन सिमिलर नहीं होती है. ये इंट्रैक्शन जो है सॉल्यूशन का है और ये इंट्रैक्शन जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट का है. तो इंडिविजुअल कंपोनेंट की इंट्रैक्शन जो है वो सॉल्यूशन की इंट्रैक्शन के साथ जो है मैच करती हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, राइट? इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन का? तो इस साइड में हमको क्या लिखना होता है? मोल फ्रैक्शन लिखना होता है, राइट? और इस साइड में हमें क्या लिखना है? दोनों साइड में वेपर प्रेशर लिखना होता है, राइट? तो जब भी हमने ग्राफ बनाना है, तो जैसे यहाँ पे जो है हमने काई ए का वैल्यू 1 लिखा है, तो यहाँ पे काई ए 0 लिखिए. यहाँ पे काई बी 0 है, तो यहाँ पे काई बी 1 लिखिए. अगर हमको कंपोनेंट ए का ग्राफ ड्रा करना है तो 0 to 1 है, तो ये 0 to 1 ले लेंगे, तो ये पी ए का ग्राफ बन गया, राइट? तो ये फिर पी बी का ग्राफ 0 to 1, ये 0 है, ये 1 है, तो ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ये पी बी का ग्राफ आ गया. और सॉल्यूशन का जो ग्राफ आएगा दैट इज़ पी एस या पी टोटल, वो पी ए प्लस पी बी दोनों का प्लस करके आएगा, तो ये हमारा ग्राफ रहेगा. इसको जो है हम यहाँ पे पी नॉट ए लिख सकते हैं, राइट? प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ये होगा, और पी नॉट बी प्योर का ये होगा. और सॉल्यूशन का ओवरऑल जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स का क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है, राइट? तो
एग्जांपल्स आपने यहाँ पे देखने हैं, तो दोनों एग्जांपल्स क्या होंगे, सिमिलर नेचर के होंगे जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे एन हेक्सेन हो गया, एन हेप्टेन हो गया, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, राइट। इसे हम जो है जैसे यहाँ पे बेंजीन और टॉलिन, तो क्या है, ये सिमिलर नेचर के हैं, राइट। ये क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। आप जो है इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे क्लोरोइथेन को हम इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया, तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किस तरीके से, देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहले पॉजिटिव डेविएशन को हम स्टडी करते हैं। जैसे हमने इथेनॉल लिया जो कि पोलर है, और साइक्लोहेक्सेन लिया जो कि नॉन पोलर है। अब पहले जो है अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो इथेनॉल के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हम साइक्लोहेक्सेन इसके अंदर जो है डिसॉल्व करते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन आके इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, तोड़ेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास अब जो ए बी इंट्रैक्शन होगी वो वीक हो जाएगी। पहले ए की इंट्रैक्शन स्ट्रांग थी, बी की इंट्रैक्शन अलग थी। जब हमने मिक्स कर दिया, अब ए बी इंट्रैक्शन बनी, लेकिन वो वीकर है, ठीक है। तो जब ये इंट्रैक्शन यहाँ पे वीक हो गई तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउट्स लॉ से। तो इसका वेपर जल्दी बनेगा जब इंट्रैक्शन वीक हो गई। ऐसे ही इथेनॉल और एसीटोन स्लाइड सा पोलर होता है और ये पोलर होता है। तो इसमें भी जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो इनकी इंट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है इंडिविजुअल कंपोनेंट से। तो क्या है राउट्स लॉ में जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाए, इन राउट्स लॉ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो ए बी इंट्रैक्शंस होते हैं सोल्यूशन में वो वीकर हो जाते हैं इंडिविजुअल इंट्रैक्शन ए और बी से। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए पी ए जो है इट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए, और पी बी इट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी का बी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले आपने जो है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ड्रा करना है। वो तो सिमिलर बनेगा, इस साइड में मोल फ्रैक्शन है और इस साइड में वेपर प्रेशर है। तो ये जैसे हमने ये लाइन जो आ रही हैं ये आइडियल सॉल्यूशन की हैं। फिर क्या पॉजिटिव डेविएशन में क्या है कि जो पी ए है, तो पी ए का लाइन आपने ये शो करना है, और पी बी का लाइन आपने ये शो करना है, और सोल्यूशन अभी क्या है, ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन होगी। सोल्यूशन का क्या आ गया, इट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट। ऐसे लिखेंगे आप इसको। अब राउट्स लॉ जिसमें नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन की इंट्रैक्शन है वो स्ट्रांग हो जाती है, राइट। और इंडिविजुअल इंट्रैक्शंस क्या होती है, वीक होती है। जब स्ट्रांग होगी तो वेपर कम बनेगा, तो वो क्या आ गई, नेगेटिव डेविएशन आ गई। तो यहाँ पे सोल्यूशन का कम होगा, प्योर कंपोनेंट का ज़्यादा होगा। पी ए इज़ लेस देन पी नॉट ए का ये, और पी बी इज़ लेस देन पी नॉट बी का बी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले आपने आइडियल के लिए बना लिया, फिर ये नेगेटिव डेविएशन के लिए आपने वेपर प्रेशर जो है ये नीचे से शो करना है इस तरीके से, राइट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। तो ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से, इस साइड में मोल फ्रैक्शन और इस साइड में वेपर प्रेशर। और हमने आपको बताया है कि इस साइड जैसे आप मोल फ्रैक्शन 1 लिखेंगे तो ये 0 आएगा, और काई बी 0 होगा तो यहाँ पे काई बी 1 आएगा। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स बताएंगे पॉजिटिव डेविएशन के और नेगेटिव डेविएशन के। जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में देखिए, जैसे एसीटोन है तो स्लाइड पोलर है, और ये क्या है, नॉन पोलर है। ये दोनों मिक्स होंगे तो पोलर नॉन पोलर के अंदर है तो क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन वीक रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन। जब इनको हम मिक्स करेंगे, ये स्लाइड सा पोलर है, ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब मिक्स करेंगे तो इनकी इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो पॉजिटिव डेविएशन। ये नॉन पोलर है, ये स्लाइड सा पोलर है, तो इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये मिथेनॉल है, ये वाटर है, राइट। तो वाटर की जो इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आपस में ये इंट्रैक्शन वो वीक हो जाएगी, ओवरऑल इंट्रैक्शन क्या होगी, यहाँ पे भी वीक हो जाएगी, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन, राइट। CCl4 क्या है, नॉन पोलर है, और ये भी क्या है हमारे पास, ये भी नॉन पोलर है, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो इनका इंट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, राइट। ये हमारे पास पोलर में आता है, क्लोरोफॉर्म, राइट, CHCl3, यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इनका इंट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर CCl4 और बेंजीन भी याद रखेंगे, CCl4 और टॉलिन भी याद रखेंगे। ये सारे पॉजिटिव डेविएशंस के एग्जांपल हैं। अब नेगेटिव डेविएशंस में देखिए, नेगेटिव डेविएशन में क्या है कि हमारे पास जैसे ये क्लोरोफॉर्म और बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर है, एसीटोन और एनिलीन है, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक है। क्या होगा, ये नॉन पोलर जब मिक्स करेंगे इंट्रैक्शन जो है स्ट्रांग हो जाएगा, तो नेगेटिव डेविएशन आएगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। अब जैसे वाटर के अंदर HCl है, राइट, तो क्या होगा, इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। वाटर के अंदर जैसे HNO3 है तो आयोनाइज हो जाएगा, राइट। पिरिडीन है, एसिटिक एसिड है, तो इनका इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एसीटोन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो जाएगा, जिस कारण क्या है ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, राइट। तो ये हमने आपको कुछ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझाया। इस वीडियो लेक्चर को आप प्रॉपरली जो है वॉच करें। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।